दोस्तों, युद्ध के 1310 दिन हो गए रूस और यूक्रेन के बीच। इस बीच कुछ खबरें भारत में जो कि हम लोग अक्सर ध्यान नहीं देते हैं या जिस पर ध्यान भी देते हैं उन पर मैं चर्चा करना चाहूँगा बड़े हल्के में, यानी संक्षिप्त में। एक खबर के अनुसार भारत के बच्चे जो 5 से 9 वर्ष के बीच में है उनका TGT यानी ट्राइग्लिसराइड काफ़ी बढ़ा हुआ है और ऐसे तकरीबन 30 से 35% बच्चों में है। इसमें से अधिकांश संख्या उत्तर तथा उत्तर पूर्व राज्यों में है। हालांकि जब LDL तथा कथित रूप से बैड कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो यह केरल में सबसे ज़्यादा है। इससे अगले उम्र यानी 10 से 19 वर्ष के बच्चों में कहें तो उनका हाई ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा इसी समय से शुरू हो गया। दिल्ली में 10, उत्तर प्रदेश में 8.6 तथा मणिपुर में 8.3% है। कारण बहुत सारे हैं। भोजन वैसा करना जैसे घी तेल आदि का, या जो वातावरण है केवल प्राकृतिक ही नहीं बल्कि अप्राकृतिक और जो समाज में जो हो रहा है, यदि उत्तर प्रदेश और मणिपुर में हो रहा है तो यह उसकी पहचान है कि क्यों इस तरह की चीज़ें बढ़ रही हैं। जहां यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 80वें वर्षगांठ पे दुनिया के भारी भरकम नेता सब पहुंचे हुए हैं और अनाप शनाप बोले जा रहे हैं, उसमें बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, श्रीलंका और पाकिस्तान के भी आपस से मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं से वह अपनी संधि तय कर रहे हैं कि भारत को छोड़कर जो भारत अपनी उनके नज़र में दादागिरी कर रहा है वह स्वतंत्र रूप से विदेश नीति अपनाए। हालांकि वह भी संभव नहीं है। वह अमेरिका, चीन और दूसरे देशों की मदद से अपनी विदेश नीति ही नहीं अंदर की भी नीति बनाते हैं। जहाँ तक गाजा पट्टी और पूरे पैलेस्टीन राज्य की बात है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के साथ साथ वहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल में बड़े तगड़े भाषण दिए जा रहे हैं। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा है कि पूरे विश्व भर से सेनाएं तैयार करके और गाजा में सुरक्षा देनी चाहिए और जनसंहार के खिलाफ हल्ला बोलना चाहिए। हालांकि यह केवल पेपर के टाइगर लोग हैं। पिछले 2-3 साल नहीं, पिछले 5 से 6 दशकों में ये लोग क्या कर रहे थे, और खासकर यूरोपियन यूनियन और नेटो जो पूरी तरह से अमेरिका के साथ साथ केवल गाजा पट्टी में नहीं बल्कि दुनिया के अन्य जगहों में जहाँ लड़ाई हो रहा है उनकी पिछलग्गू बन के दुम हिला रहे हैं। और जो आजकल तथाकथित रूप से ड्रोन यहाँ तक कि डेनमार्क वगैरह में पहुँच रहा है, इन्हीं की करतूत है। जहाँ तक यूक्रेन रूस युद्ध की बात है, स्थिति वैसी है। मैं खासकर पहले जैसे युद्ध क्षेत्रों पर चर्चा नहीं करूँगा। संक्षेप में जापोरिजिया क्षेत्र में रूसी सैनिकों का लगातार दबाव और बढ़त जारी है और उसे सट्टे हुए निप्रोपेट्रोवस्क और दोनेत्स्क क्षेत्र में भी रूसी सैनिक बढ़ रहे हैं, यानी पोक्रोवस्क से लेते हुए टोरेस चासीव्यार, कॉन्स्टांटिनिवका, द्रुजकीवका की तरफ, सिवेर्स्क उसे सटे हुए उत्तर में सेरेब्रियान्स्की, फॉरेस्ट्री और वहां से यामपोल तक रूसी सैनिकों की बढ़त जारी है। हालांकि हर जगह काउंटर अटैक यूक्रेन का बहुत ज़बरदस्त है और उन्होंने जहाँ तहाँ अपनी खोई हुई जमीन वापसी भी की है, जैसे पोक्रोवस्क क्षेत्र में और यहाँ पर जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ लाइमान, कुपियांस्क और सूमी में भी तकरीबन स्थिति वैसे ही है। ज़बरदस्त लड़ाई दोनों तरफ से जारी है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।